नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आजकल पूरे बिहार में आपराधिक गतिविधियों पर भले ही सरकार के पक्ष रहने वाले राजनीतिक दल के नेता ये मानते हैं कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन सीतामढ़ी में 18 लाख दिन दहाड़े लूट, मुजफ्फरपुर में लूट, दरभंगा में ट्रिपल हत्याकांड। क्या सरकार के अधिकारियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कानून का राज है तो किस तरह बिहार में घटना घट रही है? सरकार का पक्ष रखते हुए आज जब आनंद मोहन पहुंचे दरभंगा तो उन्होंने कहा कि यह कानून का राज है। अधिकारियों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिनों में अगर इस कांड का उद्भेदन नहीं होता, अपराधी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो फिर आएंगे। जरा गौर कीजिए, आनंद मोहन के शब्द को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। आनंद मोहन ने दो बातें कही है। पहला, लवली आनंद ने कहा है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है? और ये कांडों के उद्भेदन से पहले ही कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है? अब समझ सकते हैं कि जो भी आपराधिक छवि के व्यक्ति होते हैं उनके कुछ मित्र भी होते हैं जिनको पुलिस इस कांड में घसीट सकती है, इसका पूर्वानुमान है। इस वजह से आनंद मोहन के इस बयान को इस मायने में भी लिया जा सकता है। दूसरी बात, आनंद मोहन ने यह भी कहा कि यह कानून का राज है यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसीलिए अपराधी बचने नहीं चाहिए। तो सवाल सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ इस तरह की घटना हो रही है, आनंद मोहन यहाँ पहुँच गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, जदयू के नेता, राजद के नेता या फिर अन्य राजनीतिक दल के नेता आखिर अनिल सिंह के हत्याकांड पर क्यों नहीं पहुँचे? आखिर आनंद मोहन यहाँ क्यों पहुँचे हैं? क्या एक जो राजपूत लॉबी है, जो राजपूत वोट बैंक है, उस पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से आनंद मोहन पहुंचे थे ताकि ये डैमेज कंट्रोल हो सके? नीतीश कुमार की सरकार है और इस तरह की घटना घटी है। देखिए, आनंद मोहन ने यह भी कहा कि 25 लाख मुआवजा देनी चाहिए, उसके बाद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, क्योंकि वो नगर निगम में भी कार्यरत थे और अभी लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत थे। देखिए क्या कहते हैं आनंद मोहन। तो संलिप्तता तो है, मैं कहूँगा कि जो साजिश है इसमें, और साजिश के पीछे यहाँ की जो भी स्थानीय पुलिस है, जो भी निकटतम जो थाना हो मैं नहीं जानता, लेकिन संलिप्तता है। और मैं कहूँगा कि इसको मैं ऊपर सवाल को उठाऊंगा, बात ऊपर तक जाएगी। दरभंगा पुलिस से मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर रिमांड पर लेकर हो, संदिग्ध को एफआईआर में अगर किसी का नाम है तो उसकी गिरफ्तारी हो, अगर नहीं है, अननोन करके है, तो छानबीन करके सच्चाई तक जाए, गहरी छानबीन हो और रिजल्ट दे। वरना 10 तारीख को हम लोग यहाँ आ रहे हैं और ये सवाल भुलाया नहीं जा सकता ना। 10 को मैं फिर दरभंगा आऊँगा। 10 तारीख तक हम पुलिस को दे रहे हैं समय, पूरा समय होता है। आज क्या तारीख है? 24। 15 दिन हो गया सर। हाँ, 15-16 दिन समय है। एक पखवाड़ा काफ़ी है। मैं आग्रह करूँगा कि आप गहराई से छानबीन करें, ज़मीन तक जाएं सच्चाई के, और सच्चाई को उजागर करके दोषी को, जैसा लवली आनंद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि निर्दोष इसमें फंसे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि दोषी किसी शर्त पर छोड़े जाए। और कहानी गढ़ लेना कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, वो मैं नहीं जानता। हम लोग ये जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, जैसा कि जिक्र लवली आनंद ने किया कि एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश नहीं और ये मणिपुर भी नहीं, ये बिहार है। और बिहार में जब कानून का राज है तो हमें अपेक्षा है कि एक पखवाड़ा के अंदर अंदर दोषियों की गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो, सज़ा मिले, मुआवजा मिले 25 लाख, और अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। बस।